श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता शोधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी मान भाव माता एवं बहनों, हम लोग इस संसार में आकर के सारी चीज को भूल गए हैं और असार में मन को पसार दिए। इससे क्या होगा? कहते हैं कि आगे समझ पड़ेगा भाई। आगे मतलब शरीरोपरांत हम कहाँ जाएंगे, क्या हमारी दुर्दशा होगी, उसी के विषय में कहते हैं कि दीवाने मन भजन बिना दुख पहियों। कबीर साहब कहते हैं पहला जन्म भूत का पहियों 7 जन्म पछतइयों। दीवाने मन मतलब ये जो मन है भूल गया है संसार में, तो भूले हुए मन को कह रहे हैं कि बहुत दुख होगा। तो यदि भगवत भजन नहीं करते हैं, कहते कि पहला जन्म भूत का पहियों, भूत बनना पड़ेगा। भूत की जो योनि होती है निकृष्ट योनि होती है, निम्न स्तर की योनि होती है। उस योनि में जाने से और व्यवस्थित दशा में रहेंगे। जैसे हम लोग व्यवस्थित दशा में अभी हैं, सब योनियों की अपनी अपनी दशा होती है। जैसे गाय की दशा देखिए, बैल की दशा देखिए, घोड़ा है, बिल्ली है, चूहा है, चिड़िया है, सबकी अलग अलग दशा होती है। और मनुष्य है तो सभी की दशाओं से श्रेष्ठ दशा मनुष्य की है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ दशा में रहता है, उनकी दिशा भी अच्छी होती है, श्रेष्ठ दिशा होती है। और मनुष्य व्यवस्थित जीवन जीता है और जो योनियां हैं सब अव्यवस्थित जीवन है। इसलिए कहते हैं दुख होगा दूसरे योनि में जाकर के। शरीर छूटेगा, कछुआ बन जाएंगे, 300 बरस तक पानी में तैरते रहिए। एक एक कछुआ का उम्र 300 बरस है। जितने दिनों तक आप उस शरीर में रहेंगे उतने दिनों तक सुख दुख भोगना पड़ेगा। वृक्ष बन जाएंगे तो हजारों हजार बरस तक पड़े रहिए, उसमें जो भी सुख दुख है भोगते रहिए। गाय बनेंगे तो जितने दिनों तक गाय का शरीर है उतना दिन तक सुख दुख भोगिए। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं मनुष्य का शरीर यदि छूट जाएगा, किस योनि में जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए कहते हैं भगवत भजन कर लीजिए। भगवत भजन करेंगे क्या होगा? भजन करने से मनुष्य शरीर जो है ना सार्थक हो जाएगा। मनुष्य शरीर की जो उपादेयता है, उपयोगिता है, वो सार्थक हो जाएगा भजन करने से। कोई कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिला है तो अब तो मनुष्य ही शरीर मिलेगा, जो शरीर मिला है यही मिलेगा। कहता ऐसी बात नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्यता यदि रहेगी तब न मनुष्य का शरीर मिलेगा। मनुष्यता ही नहीं रहेगी तो मनुष्य का शरीर कैसे मिलेगा? जैसे मान लीजिए आपके पास बीज ही नहीं रहे तो फसल कैसे उगा सकते हैं? तो मनुष्यता जो है ना बीज है। मनुष्य शरीर में मानवता बीज है, बीज ही खो दिए तो तब मनुष्य का शरीर कैसे मिलेगा? तो बीज जो है ना यही भक्ति है। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत।
ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति जो है ये बीज है, जिसके अंदर यह संस्कार पड़ता है वही मानव बनेगा। जिसके अंदर भक्ति बीज नहीं है वो कैसे मानव बनेगा। इसलिए कहता भजन करने के लिए दूध में थोड़ा सा जामन देते हैं, एकदम थोड़ा सा, थोड़ा देते ही वो क्या हो जाता है, दही हो जाता है। वही थोड़ा सा जामन नहीं दीजिए तो दही नहीं बनेगा। उसी तरह से मनुष्य का शरीर है, इसमें गुरु की जो शिक्षा है, गुरु की जो दीक्षा है, जिसको भजन वेद बोलते हैं, वही जामन है। मात्र उतना सा से ही क्या होता है, इस मनुष्य शरीर में परिवर्तन आ जाता है, मनुष्यता आ जाती है। इसमें बीज जब पड़ जाता है, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। अनंत जन्म होगा तब भी वो जो बीज है, जो पड़ा हुआ है गुरु का बीज, उसी के कारण मनुष्य शरीर प्राप्त करेंगे और भगवत भजन करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और जिसके अंदर में बीज पड़ा ही नहीं है वो कहेगा हम मनुष्य बनेंगे, तो कैसे होगा। एक आदमी है, उसकी वृत्ति जब देखेगा लगेगा राक्षस जैसा, गला घोटता है, किसी को मारता है, बर्बाद कर देता है किसी के जीवन को, तो वो कैसे मनुष्य बनेगा। उसके अंदर में राक्षसी प्रवृत्ति है। कहते यदि गुरु का बीज पड़ जाएगा उसके अंदर में, गुरु का ज्ञान पड़ जाएगा तो उसी से उसके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। तो जो कभी गुरु दीक्षा भी नहीं लिया, गुरु के शरण में नहीं गया, वो कैसे मनुष्य बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि संत सदगुरु से सब शिक्षा लेकर के भगवत भजन करना चाहिए, नहीं तो दानव का दानव ही बने रहेंगे। भगवान बुद्ध के पास एक बूढ़ा आदमी गया, इतना बूढ़ा था कि अंतिम अवस्था उनकी थी। उनके मन में हुआ कि दीक्षा ले लें, कोई बात नहीं, भजन नहीं कर पाएंगे, कम से कम संस्कार तो पड़ा रहेगा। भगवान बुद्ध के पास दीक्षा लेने गए, भगवान बुद्ध भी दीक्षा दे दिए। दीक्षा लेकर के वो अपने घर लौट रहे थे, जंगल जंगल रास्ता था, कुछ दूर तो आए ही थे, एक सांड आया, सांड उठा करके उसको पटक के मार दिया जान से, बूढ़ा मर गया। भिक्षु को पता चल गया कि जो बूढ़ा दीक्षा लेके गया उसको सांड उठा के पटक दिया और मर गया वो। तो जिज्ञासा हो गई भिक्षुओं को कि आखिर इनकी क्या दशा हुई, अभी तो दीक्षा लेके गया, अब मर गया, तो भगवान बुद्ध से पूछेंगे कि इसकी क्या दशा हुई। कहते हैं भगवान वो बूढ़ा तो अभी दीक्षा लेके गया, सांड ऐसा मारा वो मर गया, उनकी क्या दशा हुई होगी। भगवान बुद्ध कहते हैं वो सावन 30 लोक चले गए, अर्थात वो स्वर्ग चले गए। दीक्षा का इतना महत्व है कि दीक्षा लेने मात्र से इतना प्रताप है उसका कि वो मर तो गया लेकिन स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। वही कहते हैं सदगुरु के शरण में जाने से उसको सही दिशा मिल जाती है, सही रास्ता मिल जाता है। गुरु देते कुछ नहीं है, थोड़ा सा कुछ बताते हैं, जो बताते हैं वही सब कुछ है। जैसे दूध में थोड़ा सा ही तो जामन देते हैं, एकदम थोड़ा सा, ढेर दूध रहता है, 1 चम्मच जामन दीजिए, देखिए सब जम जाएगा। उसी तरह से गुरु बतलाते हैं थोड़ा सा, वही थोड़ा बहुत हो जाता है। तो गुरु की जो कृपा होती है वो अद्भुत होती है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। तो गुरु की कृपा से क्या होता है, जीव का उद्धार हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा है सदगुरु करुण कर तर ठार धर में ही जावे पार में।
सदगुरु करुण कर। कर्मण होता है हाथ, और कर्मण होता है कृपा। करुण का मतलब होता है दया, दया की दृष्टि, कृपा की दृष्टि। कहते हैं जो संत सदगुरु के कृपा के नीचे रहते हैं वही भवसागर से पार होते हैं। में ही जावे पार में, वही भवसागर से पार होते हैं जो सदगुरु की कृपा के नीचे रहते हैं। तो किनके ऊपर कृपा होती है? कहते जो सदगुरु के कहे अनुसार चलते हैं उनके ऊपर सदगुरु की कृपा होती है। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। गुरु महाराज कहते हैं गुरु की आज्ञा मान प्यारे, जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और गुरु के कहे अनुसार चलते हैं वही भवसागर से पार होते हैं। कहते हैं सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। रोज पढ़ते हैं ना हम लोग, सब कुछ समर्पण, सब कुछ में बाकी कुछ नहीं रहता, सब कुछ में सब हो गया, घर द्वार मकान उकान सब। एक महात्मा थे, वो किसी शिष्य के यहाँ गए, भोजन पानी के बाद ले गए दिखाने के लिए सब जगह वगैरह जो कुछ भी था। तो गुरुजी पूछते हैं कि ये किनका है जी? बोले गुरुदेव ये सब आपका ही है। जो भी पूछ ले, बोले खेत देखते हैं बहुत लंबा चौड़ा है, बोले सब आपका है गुरुदेव। घर मकान बोले सब आपका है, आपकी कृपा से सब आपका ही है। बोले ये इतना बड़ा खेत है, कहता हमारा है। तो गुरु के मन में हुआ कि मुंह से कहता है कि मन से कहता है, एक बार परीक्षा भी तो ले लें। तो गुरु जी कहते हैं क्या, तो जब खेत कह रहे हो मुंह से हमारा ही है तो रजिस्ट्री कर लो मेरे नाम से। तो बेचारे चुप हो गए, बोले कि रजिस्ट्री कर दो, मुंह से जब कहिए रहा है हमारा है तो मेरे नाम से रजिस्ट्री कर दो, तब ना हम समझेंगे हमारा है। तो कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। वही कहते हैं मुंह से तो कहते हैं लेकिन मन से नहीं कहते। जिस दिन मन से कहेंगे सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, कहता है उस दिन सब कुछ गुरु का हो जाएगा और आप भी गुरु के हो जाएंगे। जब सब कुछ गुरु का हो जाएगा, हम भी गुरु के हो जाएंगे, तो गुरु के पास जो है मेरा है, मेरे पास जो गुरु का है, गुरु के पास क्या है? सब कुछ है। सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। क्या नहीं है गुरु के पास? जब गुरु के हम हो गए फिर गुरु के जैसे हो गए, सब कुछ हमारा हो गया। लेकिन मुंह से खाली कहते हैं गुरुदेव आपका है सब कुछ, लेकिन मन से नहीं कहते। मन से कहने में डर लगता है कहीं गुरुजी ले लिए तो फिर गए काम से। एक एक ऐसा भी गुरु होता है, एक एक गुरु होता है वो सब लेकर के चला जाएगा। तो डर भी लगता है कहीं कह दिए कि गुरुजी ले लिए, कहीं ले लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक थे समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, बड़े सच्चे संत थे, अच्छे संत थे। एक बार गए शिवाजी महाराज के यहाँ। शिवाजी महाराज से कहते हैं कि शिवा कुछ भिक्षा दो। तो शिवाजी महाराज गए अपने राजकोष में खोजने के लिए, देखें क्या गुरु जी को दे सकते हैं। हीरा जवाहर जो कुछ भी था, जो भी उठाते थे उसके मन में होता था गुरु जी के सामने तो तुच्छ है, कुछ भी नहीं है, इससे कुछ विशेष भेंट होनी चाहिए। जो भी देना चाहते थे कम ही लगता था उसको। तो घूर घाड़ करके आ गए, एक कागज में लिख दिए शिवा सहित, शिवा का पूरा साम्राज्य गुरु के चरणों में, शिवा सहित लिख करके गुरु जी के झोला में दे दी। तो बोले कि
तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि शिवा कागज से ही पेट भरेगा जी, तुम कागज डाल दिया झोला में। बोले गुरुदेव सब कुछ आपका है, आप देखिए उसमें क्या लिखे हैं। तो लिखा हुआ था शिवा सहित शिवा का पूरा साम्राज्य गुरु के चरणों में। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं पूरा साम्राज्य दे दिया जी। बोले हाँ गुरुदेव सब आपको दे दिए। बोले तू भी? बोले हाँ गुरुदेव हम भी आपके हो गए। बोले अच्छा, तो जो मैं कहूँगा सो करेगा? बोले एकदम आज्ञा करिए, एकदम करूँगा। मुझे ऐसा हिम्मत वाला कोई होगा? कहते गुरुदेव आज्ञा करिए, एकदम करेंगे। तो बोले साम्राज्य हमारा हो गया, तू भी हमारा हो गया, ऐसा करो कमंडल उठाओ, चलो मेरे साथ। तुरंत कमंडल उठा लिए। तो गुरु भी चल दिए समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। वहीं आस पास में गांव मोहल्ला का बोले भिक्षा मांगो, कुछ आदमी के यहाँ भिक्षा मंगवा दिए। इतने बड़े सम्राट, गुरु की आज्ञा है, वहाँ सम्राट क्या, अब तो सेवक हो गए। मन में कोई अहंकार नहीं है, सेवक हो गए। बस भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा मांग कर लाए। बोले खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी बनाए, गुरु चेला दोनों मिलकर के खाए। जब खाना पीना सब हो गया तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज का तो शिवा इतना बड़ा साम्राज्य है, इस साम्राज्य को चलाने के लिए हमको सुयोग्य आदमी चाहिए, लेकिन कोई नजर में नहीं आ रहा है। मैं कहाँ ढूंढने जाऊं, अब कैसे छोड़ दूंगा इसे? जब तू मेरे जिम्मे दिया है तब देखभाल तो हमको करनी पड़ेगी, मेरा उत्तरदायित्व है। हम आदमी खोज रहे हैं कहाँ है, नहीं किसी को उत्तरदायित्व देंगे तो लूटपाट हो जाएगा। कोई मालिक नहीं रहे किसी राज्य का तो तुरंत ले लेगा कोई। तो कहते हैं कि हम खोज रहे, कोई आदमी नजर में नहीं आ रहा है, और तू तो मेरा हो गया। बोले हाँ गुरुदेव मैं तो आपका हूँ। तो तू मेरा है, ये साम्राज्य मेरा है, तो मेरे साम्राज्य को तुम चलाओ। जाओ तू आज से इस साम्राज्य पर हो, मेरा साम्राज्य है, इसको तुम चलाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसा योग्य आदमी कोई है ही नहीं। तो योग्य आदमी तू मेरा है, तो मैं अपने आदमी को रख देता हूँ, इस राज्य को तुम चलाओ। और एक भगवा वस्त्र दे दिए, झंडा दे दिए, बोले गाड़ दो किला में। उसी दिन से उस किला में गाड़ दिए, सेवक बन करके काम किए। ऐसा होता है शिष्य और गुरु, इसको कहता समर्पण। समर्पण की भावना रहेगी तो गुरु जी लेते नहीं है। सच्चे सदगुरु जो होते हैं सब कुछ दे देते हैं। शिवाजी महाराज सब दे दिए गुरु को, तो गुरु क्या किए, सब शिवाजी महाराज को दे दिए, और कितना कल्याण कर दिए। उसको ये कह दिए कि ये साम्राज्य गुरु जी का है, लाभ होगा तो गुरु जी का, हानि होगा तो गुरु जी का, नो टेंशन। तो कोई टेंशन रहा, मान लिया घाटा ही लग गया तो गुरु जी का घाटा लगा, मेरा क्या है, जाने दो। एकदम निश्चिंत कर दिए गुरु जी। देखिए कितने गुरु जी होते हैं पक्के, ऐसे गुरु जी होते हैं। शिवाजी महाराज बहुत सेवा करते थे, इतना सेवा करते थे कि अपने से तेल मालिश करते थे, सब व्यवस्था अपने से करते थे। उसके मन में कोई अहंकार भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा हूँ। इतना जो सेवा करता है तो मन भी तो प्रसन्न हो जाता है आदमी का। तो मन प्रसन्न होने के कारण शिवाजी महाराज को मानते भी बहुत थे। जितने शिष्य थे सबसे बढ़कर के शिवा को ही मानते थे। आपस में जो सेवक लोग थे उनके मन में द्वंद्व हो गया कि हर वक्त हम गुरु महाराज के सेवा में रहते हैं, 24 घंटा सेवा करते हैं, और हम लोगों का एक बार भी गुणगान नहीं करते हैं। अब बार बार खाली सेवा का ही बड़ाई करते रहते हैं। इसलिए बड़ाई करते हैं तो पैसा वाले हैं, राजा हैं, तो गुरु जी तो पैसे वाले को ही न चाहेंगे। हम लोगों के पास कुछ है नहीं, खाली सेवा करते हैं, एक बार भी नाम नहीं लेते। राजा है इसीलिए गुणगान करते रहते हैं, उनका बड़ाई करते रहेंगे, शिवा ऐसा ऐसा। लेकिन सच्ची बड़ाई करते थे, वास्तविक में थे वैसे शिवा। ये जो द्वंद्व चल रहा था तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज जान गए इस बात को। मन की जाने समय गुरु कहाँ छिपावे अंदर। पता चल गया उनको कि ये लोग आपस में सोचते हैं कि शिवा को मानते हैं पैसा के कारण, अच्छा इसकी परीक्षा ही हो जाए।
एक दिन समर्थ गुरु रामदास जी महाराज खाट पर लेटे हुए थे और छटपट करने लगे, बहाना बना लिए पेट दर्द का, छटपटाने लगे। वहाँ पर सबके सब शिष्य आ गए। बोलते गुरुजी क्या हो गया आपको? बोले कि जानलेवा बीमारी हो गई। बोले क्या हो गया आखिर, इसका कुछ इलाज तो होगा। बोले असंभव है। बोले असंभव है? संभव कैसे हो सकता है? बीमारी है, इसका इलाज होगा, बताइए सही। बोले कि तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, असंभव इलाज है इसका। सब कोई कहने लगे नहीं बताइए तो सही, आज्ञा करिए, असंभव है तो संभव हो जाएगा। बोला अच्छा तुम लोग जानना ही चाहता है। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं हमको पेट में दर्द हो गया और ये बीमारी तब छूटेगी जब सिंहनी का दूध सोने के कटोरे में ला करके दोगे, उसका पान करेंगे तब छूट जाएगा। और सबके सब चुप हो गए, पीछे खसक गए। बोले बाप रे बाप, सिंहनी का दूध, वो तो मानव का भूखा रहता, मानव को देख कर खा जाएगा। सिंहनी के पास कौन जाएगा? जान रहेगी तो लाखों, कैसा बताती है दवाई। सब के सब चुप हो गए। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं हम इसीलिए कह रहे थे कि असंभव है, तुम लोग जिद करके कह रहे थे कि बता दीजिए बता दीजिए। ऐसा करो, अब तो अंतिम अवस्था है, शिवा से खबर कर दो, एक बार उनसे भी भेंट घाट हो जाए, मिलन जुलन हो जाए, तो संसार से चलना ही है। उसी में से एक शिष्य गए शिवाजी महाराज के पास, बोले कि ऐसे ऐसे बात है, गुरु जी कह रहे हैं कि अब संसार में नहीं रहेंगे, असाध्य बीमारी हो गई है। इतना तो सुनना था, तुरंत वहाँ से चल दिए। आ गए समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के पास। बोलते गुरुदेव आपको क्या हो गया बताइए। बोले कि शिवा अब बताना क्या है, अब संसार में नहीं रह पाएंगे, असाध्य बीमारी हो गई है, जानलेवा बीमारी हो गई। बोले नहीं गुरुदेव बताइए तो सही है, इसका क्या इलाज हो सकता है, आप आज्ञा करिए। बोले असंभव है। बोले गुरुदेव आपकी कृपा के सामने असंभव भी संभव हो जाएगा, आप आज्ञा करिए, क्या असंभव है, आशीर्वाद दीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं, जान देना पड़ेगा जान दे देंगे। कहिए तो सही कि कैसे इसका इलाज होगा, क्या करना पड़ेगा। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं शिवा, सिंहनी का दूध यदि आ जाए सोने के कटोरे में, उसका पान कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। बोले गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, मैं जाता हूँ लाने के लिए। बुझिए एक बार भी नहीं हिचक रहे हैं वो, मतलब कितना उसको कॉन्फिडेंस है अपने में, आत्मबल। एक बार भी नहीं लग रहा कि सिंहनी के पास जाएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं लगता, इजी है एकदम, ऐसे हो जाएगा। बोले अच्छा जाओ आशीर्वाद है, बस तुरंत निकल गए, सोने के कटोरी लिए, उसके बाद चले गए घोर जंगल में। जाते 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 एक जगह बच्चा खेल रहा था। शिवाजी महाराज से तो जहाँ बच्चा है वहाँ माँ तो होगी। आगे बढ़े, बढ़ते 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 जब निकट गए, मानव के शरीर का गंध लगा। उधर से सिंहनी एकदम हुंकार करते हुए दौड़ते हुए आई। जैसे आ रही थी, इसको एक पैसा भी डर नहीं लग रहा था कि अब हमको खा जाएगा। तो हाथ जोड़ लिए चट के, बोले माँ, ऐसे बोले माँ मैं जानता हूँ कि मानव तुम्हारा आहार है, लेकिन गुरुदेव हमारे बीमार हैं, तुम्हारी दूध की आवश्यकता है, मैं विश्वास दिलाता हूँ, तुम दूध दे दो, गुरुदेव को दे दूंगा, और मैं सत्य कहता हूँ कि तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम खा लेना। हमारे गुरुदेव तो जिंदा हो जाएंगे, मैं चला जाऊंगा तो चला जाऊंगा। देखिए कितना मतलब ये श्रद्धा है। सुनिए मास्टर साहब जी, थोड़ा सचेत होकर रहिए। कह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव जिंदा तो हो जाएंगे, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे,
मुझे जैसे एक शुद्धि गाय नहीं होती है वैसे वो खड़ी हो गई। इतना सुनना था कि चुपचाप खड़ी हो गई। और बच्चा आया दूध पीने लगा, बस ये भी गए कटोरा लगा के दूध दूध लिए, दूध करके उसके बाद चलने लगे वहाँ से। मुझे कैसे जानवर भी एक एक होते हैं, ये गुरु की कृपा है। इधर समझ को रामदास जी महाराज कहते हैं कि अरे शिवा गया है जंगल, फोन हो कुछ हो जाए तो जंगल में बाघ के पास बाघनी के पास जाएंगे, कहीं अनिष्ट घटना न घट जाए, चलो चलो देखने के लिए। समझ गुरु रामदास जी महाराज उठ गए और सब शिष्य को बोले चलो देखने, सबको ले लिए और चल दिए वहाँ से। इधर से जा रहे हैं उसको खोजने के लिए। आइए बैठिए, इधर आ जाइए। अच्छा कह रहे थे, वो बोले कि चलिए देखने के लिए। समर गुरु रामदास जी महाराज पेट का तो बहाना था, इधर से गए खोजने के लिए शिवाजी महाराज को, और उधर से शिवाजी महाराज आ रहे थे। रास्ते में भेंट हो गई। शिवाजी महाराज कहते गुरुदेव आप क्यों आ गए? मैं तो दूध लेकर के आ गया। बोले कि शिवा को पकड़ करके कहते हैं कि शिवा तुम्हारे जैसे शिष्य जिनको होगा उनको कोई तकलीफ हो सकती है? बोले ये तो बहाना था। सबकी आंखें खुल गई कि शिवा को क्यों मानता है। क्यों मान रहे थे? जान देने के लिए तैयार हो गए। ऐसे होते हैं शिष्य और ऐसे होते हैं गुरु। गुरु क्यों मानते हैं किसी को? गुरु वेश विशेष को नहीं देखते, भाव को देखते हैं, उसके अंदर में निष्ठा कैसी है उसको देखते हैं खाली। लेकिन हम साधारण जन जो आंख से देखते हैं ना कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, तो हम लोग अज्ञानता में रहते हैं। तो गुरु ऐसे होते हैं। एक बार ठंडी का समय था, हुजूर बरामदा पर टहल रहे थे गुरु निवास में। हम आंगन में घूम रहे थे चादर ओढ़ करके। हुजूर के मन में हुआ होगा कि ठंडा का समय हवा चल रही है, तो हुजूर पूछ दिए कि तुमको स्वेटर है जी? तो स्वेटर सही में नहीं था, हम पहने भी नहीं थे, था भी नहीं। तो चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं। उसके बाद हुजूर गए अपने कमरे में, अपना स्वेटर निकाल लिए, उसके बाद बुला लिए अपने पास, बोले इधर आओ। गए, बोले कि ये लो स्वेटर, इसको पहनो, ठंडा लग जाएगा तो बोलना चाहिए नहीं कि ठंडा का समय है। तो देखिए कितने दयालु होते हैं, उनके हृदय में कितनी दया थी। मन में हुआ कि ठंडा लगता होगा, तो इतना दया वो करते थे। कभी कभी कोई आश्रमवासी को देखते थे कपड़ा फटा हुआ है, तो हुजूर बोल देते थे कि इनको कपड़ा दे दो, फटा हुआ है, देखना चाहिए ना कपड़ा फटा हुआ। ये लोग सेवा करते हैं, गुरु महाराज की सेवा करते हैं। कपड़ा फटा हुआ रहता तो सो दिला देते थे। कोई चीज़ की आवश्यकता किसी को हो जाती थी, कंबल की, कपड़े की, कोई चीज़ की, तो हुजूर पूर्ति करवा देते थे। इतने दया करते थे। बहुत गरीब गरीब सब आदमी आते थे। बहुत लड़कियों की शादी हुजूर करवाए, बहुत लड़कियों की। नहीं होता तो गरीब है, पैसा नहीं जुटता है। बहुत लड़कियों को पढ़ने में सहयोग किए हुजूर, बहुत गरीब को घर बनाने में सहयोग किए, बहुत आदमी को बहुत तरह से सहयोग किए पैसा दे करके। जहाँ किसी को घर नहीं हो रहा है उसको घर बनाने में सहयोग किए, बहुत तरह से। एक ठाकुर अब यही है, सत्यनारायण ठाकुर, उनकी बेटी की दुरागमन नहीं हो रहा था, गौना जिसको बोलते हैं। तो हुजूर के पास जब आते थे पूछते थे कि क्या समाचार है,
तो बोलते थे कि हुजूर ऐसे ऐसे दिक्कत है, दुरागमन नहीं हो पाया। तो एक दिन सब बैठे थे, उसी समय वो भी आ गए। पूछते कि दुरागमन करने में क्या क्या कमी है, बताइए क्या चाहिए, क्या क्या लगता है उसमें। बोले कि उसमें चावल दाल वगैरह खाना पीना का प्रबंध हो जाएगा तब हो जाएगा। बोले कितना लगेगा चावल दाल बताइए। बोले कि 10 किलो चावल हो जाएगा, कुटुंब सब आएंगे तो उससे हो जाएगा, उसी हिसाब से दाल सब्जी वगैरह। तो गंगा बाबा थे वहीं पर, उनको आदेश करते हैं कि गंगा जी इनको 10 किलो चावल आलू दाल ये सब दे दीजिए। उसके बाद हुजूर पूछते और क्या लगता है, तो बेचारा चुप हो गए। इतना जो हुजूर का ये दे दीजिए, अब संकोच हो गया कि अब क्या कहेंगे, चुप हो गए। बोले कि और कुछ बोलो। तो जब कुछ नहीं बोले, बोले कि देखिए लड़के को छाता भी तो चाहिए। बोले हाँ हुजूर। जमाई बाबू आएंगे उसको तो सामान चाहिए ना। बोले कुर्ता भी चाहिए। हाँ हुजूर। धोती भी चाहिए, जूता भी चाहिए। बोले हाँ ये सब भी चाहिए। बोले और क्या लगता है। बोले कि और क्या लगा, हो गया। बोले अरे ये तो लड़का का हुआ, लड़की को भी तो चाहिए, उसको भी कपड़ा लत्ता चाहिए। उसके बाद जब लड़की अपने घर से जाती है तो बर्तन बासन भी माई बाप देते हैं, लोटा भी चाहिए, थाली भी चाहिए, गिलास भी चाहिए। और जब कहने लगे तो बेचारा कहने सब संकोच करने लगे, अब क्या कहेंगे हुजूर को। कुछ बोल ही नहीं रहे, हुजूर अपने से बोल रहे ये चाहिए तो। सब सामान जो जो लगता है लड़की को लड़का को सब बोल दिए गंगा बाबा को देने के लिए, खाने से लेकर के पहनने वहनने तक सब दिला दिए। उसके बाद उसका दुरागमन हुआ। उसी ठाकुर को हुजूर दिए बहुत पैसा घर खरीदने में भी। कितना दया करते हैं गुरुदेव, बहुत दयावान होते हैं। ये तो हुआ आदमी के ऊपर, जानवर पर भी दया करते थे हुजूर। एक वहाँ बहुत कुत्ता रहता था, अभी भी है कुत्ता आश्रम में। तो जब हुजूर टहलने के लिए जाते थे सब कुत्ता हुजूर को घेर लेते थे। भोर में जब निकलते थे ना तो घेर लेते थे। घेर कर अब क्या वो बोलता था पता नहीं। हुजूर कहते थे ज्ञानी जी, उस समय वही भंडारी थे, भोजन बनाते थे, बुला लेते थे। बोलते देखिए ये सब शिकायत कर रहा है, ये सब जो है ना शिकायत कर रहा है, इसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, इसको खाने के लिए दीजिए। और जानते हैं मानव जो होता है वो धोखाबाज भी होता है, और कुत्ता जो होता है सच्चा पहरेदार होता है। ये खाली पेट भर करके सच्चा पहरा करता है, मानव तो धोखा भी दे देगा, ये धोखा नहीं देगा। इसीलिए ये गुरु महाराज के आश्रम का प्रहरी है, इसको भोजन मिलना चाहिए। तब से क्या करने लगे ज्ञानी जी, इतनी मोटी रोटी इतनी बड़ी, बड़ा तवा है वहाँ पर, इतनी गोल गोल रोटी इतनी मोटी, उसको लास्ट में जो आटा बचता था उसको बस सेक करके छोड़ देते थे, सवेरे सबको देते थे, सबको। जब तक हुजूर रहे तब तक हम देखे हैं वो रोटी खिलाते थे ज्ञानी जी। कितना दया करते थे जानवर पर। गाय बीमार हो जाती थी, हुजूर अपने से कहते थे कि डॉक्टर को बुला करके इसको सुई दवा दिलवाइए, इतना ख्याल रखते थे। गर्मी का मौसम था, वहाँ एक नलका है गुरु निवास के आगे, हुजूर लगवाए थे उस समय, अभी है कि नहीं है पता नहीं। तो उस समय बंदर आता था तो नलका को चाटने लग जाता था, पानी का अंश रहता है ना वो नलका में, कौवा आता था तो लोल वहाँ दे देता था। हुजूर अनिल बाबा को बोले कि यहाँ पर एक बर्तन रख दो, जो पानी गिरेगा ना वही पानी ये सब जानवर सब पिएगा, पक्षी सब बंदर सब, क्योंकि गर्मी के मौसम में कौन इसको पानी देता है।
कितना दया करते थे एक एक जानवर पर। तब से जब तक हुजूर रहे वहाँ पर रहता था बर्तन, उसमें पानी रहता था, बराबर कहते रहते थे उसमें पानी है कि नहीं देखो। बुझिए, ये जानवर की बात हो गई। अब गाछ वृक्ष पर कैसे दया करते थे देखिए। एक बार गुरु निवास के आगे एक गाछ था, अनकट गाछ, उधर से अंदर जो आते थे ना चौका के पास, वहाँ एक गाछ था, घना था, लटक रहा था नीचे। तो लटक जो रहा था, मेरे मन में उसको छांट देते हैं, वो माथे में भी लग रहा है और साफ हो जाएगा, रास्ता भी जाने का ठीक हो जाएगा। तो छांट ही रहे थे, हुजूर वहाँ टहल रहे थे गुरु निवास में। हुजूर जो देख लिए काटते हुए तो हमको बुलाए, बोले कि गाछ क्यों काट रहा है? हम बोले तो जंगल है हुजूर, इसको साफ कर देते हैं, माथे उते में भी लगता है। बोले कि तो जो उसको काटता है उसको दर्द नहीं होता है? तुम्हारी उंगलियों को यदि काट दिया जाए तो दर्द भी होगा, उसे तो वो गाछ का भी तो अंग है, उसको तुम क्यों काटता है? कितना उससे लाभ होता है, हरा भरा देखने में अच्छा लगता है, ऑक्सीजन मिलता है। हुजूर कहते थे जो गाछ काटता है तो लगता है कि मेरे अंग पर कोई प्रहार कर रहा है। गाछ वृक्ष पर भी दया करते थे, इतने दयावान गुरु होते हैं। तो सब कुछ देते हैं, लेने वाला भी तो चाहिए। सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहियो, हमारे भागिन नारी सुख तजी दुख लियो। हम लोग ले ही नहीं पाते हैं, सब कुछ देते हैं। एक गुरुजी था, उनके पास एक चेला रहता था। चेला वर्षों सेवा किया और गुरुजी सिद्ध पुरुष थे, जो भी उनके पास आते थे जो आशीर्वाद देते थे वो फलीभूत हो जाता था। तो जय जयकार होने लगा, बहुत नाम होने लगा गुरुजी का। तो चेला के मन में हुआ कि गुरुजी का तो बहुत नाम हो गया, बहुत जय जयकार हो गया, सबको तो सब कुछ देते हैं लेकिन हमको आज तक कुछ दिए नहीं, बिन मांगे कुछ मिलता नहीं है, इसलिए गुरुजी से मांगना चाहिए। गुरुजी को जितना नाम हो रहा था, उनके मन में हुआ कि गुरुजी को नाम इतना कैसे हो गया। एक दिन गए गुरुजी के पास, बोले गुरुदेव आप सबको सब कुछ देते हैं, हमको तो कुछ देते ही नहीं, आज तक हम कुछ नहीं बोले, इतना वर्षों सेवा करते करते बीत गए और आज तक हमको कुछ नहीं दिए। तो बोले तुमको क्या चाहिए बोलो? बोले हमको वही चाहिए जिससे आपकी ये कीर्ति हो रही है। अरे बड़ा पक्का चेला है। गुरुजी सोचे ये ऐसे थोड़ा होता है, तो तपस्या करने से होता है, और इसको ऐसे कैसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे तो गड़बड़े कर देगा ये। तो उसको कहता सुनो मेरी बात, मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो, उसके बाद कुछ तुम बोलना। तो गुरुजी उनको एक कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, उनके पास एक जवान लड़का था, कुछ काम धाम नहीं करता था, बैठे ही रहता था। उनके पिताजी ने एक दिन कहा कि पुत्र तुम जवान हो गए हो, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे ऊपर उत्तरदायित्व आएगा परिवार का, तो अभी तो तुम काम नहीं करोगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे? इसलिए तुमको कुछ काम करना चाहिए। तो गया माँ के पास, माँ से कहता है कि मम्मी गुरुजी पिताजी ऐसे बोलते हैं कुछ काम करो, क्या हम काम करें, हमको कुछ पता भी नहीं है। बोलता बैठे बैठे तुम रहते हो, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे ऊपर उत्तरदायित्व आएगा परिवार का, हम तो अभी हैं, कल चले जाएंगे संसार से, तब तुम्हारा क्या होगा? तो माँ भी कहती है ठीक है, तो कहता है तुमको कुछ काम धाम करना चाहिए। तो माँ की आज्ञा पा करके वो गया बाजार काम ढूंढने के लिए। नए नए आदमी को कैसे कोई काम देगा? सुबह से शाम हो गई, खाली हाथ घर लौटा। गया माँ के पास, बोला कि माँ आज तो किसी ने कोई काम नहीं दिया और कुछ कमाई हुई नहीं, पिताजी तो डांटेंगे।
तो माँ का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। पितु माता 100 गुना सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तन सु डांट और उगार। पिता से माता का हृदय 100 गुना कोमल होता है। तो उनकी माँ कहती है कि बेटा मेरे पास एक लाल है, ये लाल ले लो, पिताजी को दे देना, कहना आज दिन भर की कमाई का ये लाल है। बड़ा प्रसन्नता खुशी होगी। वो लाल ले लिया, चला गया पिताजी के पास। बोले पिताजी आज दिन भर की कमाई का ये लाल है। पिताजी कहते वाह बेटा बहुत अच्छा है, जाओ इसको कुएं में डाल दो। जना सुनना था बस गया, जाकर कुएं में डाल दिया। दूसरे दिन फिर गया कमाने के लिए। संजोग ऐसा होता है कि दूसरे दिन भी कोई काम नहीं दिया, घर लौटा खाली हाथ। माँ कहती है, माँ से कहता है कि माँ आज भी कोई कमाई नहीं हुआ। बोले अच्छा आज भी कमाई नहीं हुआ, देखो इस तरह से करोगे तो ठीक तो नहीं होगा जी, मेरे पास एक ही लाल है, ये लो जाओ पिताजी को दे देना और कहना आज दूसरे दिन की कमाई का ये लाल है। और कल मेरे पास तो अब लाल है नहीं, कल यदि कमा करके नहीं आओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा तो तुम समझना। तो गया पिताजी के पास, बोले पिताजी दूसरे दिन कमाई का ये लाल है। बोले जा बेटा इसको भी कुएं में डाल दो। तो जाओ कुएं में डाल दिया वो। तीसरे दिन वो सोचता है कि आज तो बुरा हाल होगा क्योंकि माँ के पास तो कोई लाल नहीं है। कैसे न कैसे प्रयास करके कहीं काम ढूंढा, पसीना चुआ चुआ करके काम किया बेचारा। काम करने के बाद उसको मेहनताना मिलता है 2 पैसा, खुशी खुशी लेकर के आया। गया माँ के पास, बोले माँ आज 2 पैसे की कमाई हुई है। बोले जाओ बेटा ये पिताजी को दे देना, बोला आज दिन भर की कमाई का ये पैसा है। गया पिताजी के पास, बोले पिताजी ये देखिए 2 पैसे की कमाई आज हुई है, लीजिए। बोले वाह बेटा बहुत अच्छा है, जाओ इसको भी कुएं में डाल दे। वो लड़का कहता कुएं में कैसे डालेंगे, कितना मेहनत तो हमको लगा है इसको कमाने में, कुएं में डालेंगे, पसीना पसीना चुआ दिए हम, नहीं डालेंगे हम। तो पिताजी कहता है कि बेटा वो 2 दिन जो लाल तुम कुएं में डाल दिए, इसका मतलब तुमको कमाई का पसीने की कमाई का नहीं था इसलिए कुएं में डाल दिए, कोई दर्द भी नहीं हुआ तुमको। आज तुम कमाया है सही में, तब तुमको दर्द महसूस हो रहा है। तो जब अपने से कमाता है लोग तब दर्द महसूस होता है, पैसे का कीमत समझता है। और जब बाप का कमाई होता है खूब उड़ाता है क्योंकि अपना से कमाया नहीं है, दर्द क्या होगा। कहेगा कि हमको 1000 का फुल पैंट चाहिए और नहीं दीजिएगा तो कहेगा जन्माए क्यों जन्म दिए, ताकत नहीं था तो जन्म ही नहीं देते, क्यों पुत्र पैदा किए, ऐसे सब भी बोलता है बेटा से। हाँ पता कि जन्म कीजिए, पुत्र पैदा क्यों किया, भरण पोषण करिए, व्यवस्था करिए। लड़ने वाला पुत्र ऐसे बोलता है। और जब उसके ऊपर उत्तरदायित्व आएगा तो पत्नी कहेगी हमको 1000 का साड़ी दीजिए, कि नहीं इतना का मत लो, अभी कमाई नहीं है, 250 रुपये का ले लो और घर खर्चा में चला लेना। अपने ऊपर उत्तरदायित्व आता है तब चिंता हो जाती है पैसा कम खर्चा करने की। और जब पिताजी के ऊपर रहते हैं तब तो खूब खर्चा करो, मार पीट करके भी कर लो। तो वही गुरुजी कह रहे हैं चेला को, अरे तुम जब कमाओगे तब तुमको कमाई का महत्व महसूस होगा। और यदि तुमको हम ऐसे ही दे देंगे तो तब तो तुम उसको लुटा दोगे, मिटा दोगे, तुम्हारे पास फिर कुछ नहीं रहेगा। मान लीजिए एक भिखारी है, उसको 1 करोड़ रुपया मिल जाए, देख देख के वो पागल हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। 1 करोड़ रुपया कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, क्या करेंगे। तो सदगुरु क्या देते हैं, कहते हैं सदगुरु देते हैं क्या, जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। कहते हैं जिस सूर्य के सामने ये सूर्य, सौर मंडल में जो सूर्य है अमित अंधार है, अंदर में जो सूर्य है, जिस सूर्य का दर्शन साधक करता है उस सूर्य के सामने बाहर का जो सूर्य है अमित अंधार है। सौर मंडल में जब सूर्य उदय होता है सारे संसार के लोग खिल उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, चिड़ियां चहकने लग जाती है प्रसन्नता से।
इतनी खुशी होती है सौरमंडल के सूर्य को देख करके। जब अंदर का सूर्य उदय होगा तब क्या होगा, कितनी खुशी होगी, कितनी प्रसन्नता होगी। उसको संभालने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। इस सूर्य का दर्शन करते हैं तो पागल हो जाते हैं, अंदर का सूर्य का दर्शन करेंगे तब क्या हाल होगा। तो कहते हैं संत सदगुरु जो वो चीज देते हैं सोच के समझ करके देते हैं, पात्र देख करके देते हैं। ऐसे नहीं कि उड़ील देते हैं किसी के अंदर में। यदि सब कुछ मान लिया, प्रकाश भी दे दे आपको, शब्द भी दे दे, तो पागल हो जाइएगा, फिर संभाल भी नहीं पाइएगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, रख नहीं सकिएगा। तो जैसे बिजली का कनेक्शन लेते हैं घर में, तो यदि बिजली का कनेक्शन हॉर्स पावर से ले लीजिएगा तो बल्ब फट जाएगा, आग लग जाएगी, तार जल जाएगा, पंखा जल जाएगा, संभाल नहीं सकेगा। हॉर्स पावर का जो पावर होता है, बहुत पावर होता है। तब क्या करते हैं, कहते हैं हॉर्स पावर से बिजली को ट्रांसफर में लाते हैं, ट्रांसफर में, सब जगह ट्रांसफर है ना, ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर से क्या होता है, वहाँ से हम घर तक लाते हैं। जो विद्युत है ना, जहाँ से लाते हैं उसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। वहाँ से उतना ही बिजली हमको मिलती है, उतनी जितनी कि हम लोग उसका रसीद कटाते हैं, पैसा जमा करते हैं, जितना कैपेसिटी हमारे पास है उसी हिसाब से ना ट्रांसफर होता है। हॉर्स पावर से बिजली ट्रांसफार्मर में आता है, ट्रांसफार्मर से बिजली ट्रांसफर होता है आपके घर तक, और उतनी ही बिजली आती है जितनी आपके पास कैपेसिटी, जितने का आप पैसा देते हैं। जैसे हॉर्स पावर से इकट्ठे ले लीजिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा, दे भी नहीं सकता है कोई, इसलिए ट्रांसफार्मर से ट्रांसफर करते रहते हैं बिजली। उसी तरह से संत सदगुरु क्या करते हैं, वो ट्रांसफार्मर का काम करते हैं। परम प्रभु परमात्मा की जो अद्भुत शक्ति है, उस अद्भुत शक्ति को हमारे योग्यता के अनुसार जितनी पात्रता है, पात्रता के अनुरूप वो ट्रांसफर करते हैं। उस अद्भुत शक्ति को, अद्भुत चीज को, अद्भुत संपत्ति को ट्रांसफर करते रहते हैं। कहेंगे इकट्ठे सब कुछ मिल जाए तो वो नहीं होगा, मिल जाएगा तो सही, लेकिन संभाल नहीं सकिएगा तो फिर तो बर्बाद हो जाएगा ना। इसीलिए गुरुजी सिखाए उसको कि तुम साधन भजन करो, तुम्हारी योग्यता के अनुकूल तुमको मिलेगा। इसी तरह से हम लोगों को गुरु महाराज कहते हैं कि भजन करिए, तदनुरूप आपको कुछ मिलेगा, गुरु की कृपा होगी, समय पर सब कुछ मिलता है। आप चाहेंगे कि करें कुछ नहीं है मिल जाए बहुत कुछ, ऐसा नहीं होता है। कहेंगे इतने वर्षों से कर रहे हैं, किस मात्रा में कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो तो आप जानेंगे। और कहेंगे गुरु नहीं देते हैं, गुरु देते हैं, वो तो देने के लिए खड़े हैं। मान लिया जाए आपके पास कागज का पात्र हो और उसमें खूब लोहा वाला 1 कुंटल का कोई सामान डाले तो टिकेगा, गिर जाएगा। मान लिया जाए कोई तरल पदार्थ हो, आज जो आपका पात्र है उसमें छेद हो तो दे देगा, बह तो जाएगा। पानी लेना चाहेंगे, बाल्टी में छेद है तो डुबाने का प्रयास तो आप कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, रस्सी डाल रहे हैं, बाल्टी डाल रहे हैं, डुबा भी रहे हैं कुआं में, और उसके बाद ऊपर करने का भी मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम हो रहा है, लेकिन फलाफल नहीं मिलता है। क्यों? इसलिए नहीं मिलता है कि आप परख नहीं कर रहे हैं कि बाल्टी में छेद भी है, देखते भी नहीं है, खाली परिश्रम करते जा रहे हैं। छेद है, पानी गिर जाता है नीचे, खाली दोष लगाते हैं, हम तो बाल्टी भी डाले हैं, पानी डुबाए हैं, खींचे भी हैं, एक बूंद पानी नहीं आया। अरे देखना तो चाहिए कहाँ छेद है, कहाँ मशक है, कहाँ भूल हो रही है। भूल पर ध्यान भी नहीं देंगे, खाली फल खोजते रहेंगे, अमरूद का तो कहाँ से मिलेगा। करते हैं लेकिन परखना भी चाहिए हमसे कहाँ भूल हो रही है, किस मात्रा में हम कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं। गुरुदेव देते क्यों नहीं है?
खोज करिएगा तब ना। बैठते रहते हैं, बैठ गए ऐसे बैठ गए, बस हो गया, कहेंगे हमको तो मिला ही नहीं, हम 25 साल के साधक हैं, 50 साल हो गया, बाल भी पक गया, अभी तक हमको अंगूर का एक बूंद रस भी नहीं मिला है। तो वो कहीं न कहीं भूल हो रही है, कहीं न कहीं मशक है जिससे कि वो पानी बह जाता है। इसीलिए कहते हैं सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रहियो, हमें या भागी नारी सुख तजी दुख लियो। आप संसार के काम को करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, जब अथक परिश्रम करते हैं तो पारितोषिक में कितना मिलता है? 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, बहुत होता है 500 मिलता है, किसी को 1000 भी मिलता होगा रोज। बहुत परिश्रम करते हैं तो इतना मिलता है। संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो कुछ नहीं है साधन भजन के सामने में। जो अंतर का चीज है, जो भीतर का चीज है, उसके सामने में कुछ नहीं है। संसार के कामों को करने के लिए आप बहुत परिश्रम करते हैं तब थोड़ा सा मिलता है। और जो चीज अलभ्य है, दुर्लभ है, कठिन से मिलने वाला है, उसके लिए कितना समय देते हैं, उसके लिए कितना पसीना चुहाते हैं। एक को बूंद चूता है, जब चूता नहीं है, 1000 रुपया 500 रुपया कमाने के लिए तो माथा से लेकर के पैर तक पानी बहा देते हैं पसीना, लेकिन ध्यान भजन करने में क्या वो पसीना निकलता है। अब पसीना यदि निकलना भी चाहते तो एसी में बैठ जाते हैं, वो भी पसीना नहीं निकलता है। तो जब पसीना ही नहीं निकलेगा फिर मीठापन कैसे मिलेगा? एसी में बैठ करके मीठापन मिलता है। कहेंगे कि मुलायम सैया पर सोएंगे, अब परमात्मा को भी प्राप्त करेंगे। खूब हलवा भी खाएंगे, टिकड़ी भी खाएंगे, भगवान का जो है ना वो अंतर का अद्भुत रस वो भी मिल जाए तो वो कैसे मिलेगा? दो संग न होई भुआलो, हसब ठठाई फुलाओ गालो। कहते हैं हंसना भी चाहेंगे गाल भी फुलाएंगे, तो ऐसा होता है? या तो हंसी है या तो गाल फुलाइए, दोनों एक साथ नहीं होता है। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोय। कंत माने परमात्मा, हंस हंस कंत न पाया, हंसते रहेंगे, परमात्मा को भी प्राप्त करना चाहेंगे, ये नहीं होगा। कितना बज गया? अच्छा 4:30 हो गया। तो कहते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। संसार भी कहेंगे मीठा लगता है, और परमात्मा का जो अमृत रस है वो भी मीठा प्राप्त करना चाहेंगे, तो दो मीठा एक में मिलाएंगे तो फिर रिएक्शन नहीं हो जाएगा हैं? दोनों मीठे मीठा, शुगर बहुत हो जाएगा। फिर एक मीठा को छोड़ दीजिए, दूसरा मीठा को प्राप्त करिए। या तो संसार मीठा को खाइए, या जो भीतर में मीठा मिल रहा है परमात्मा का अमृत उसको खाइए। दो में से एक ही ना होगा। एक लड्डू को छोड़िए, दूसरा लड्डू प्राप्त करिए। एक सुख को तो छोड़ना ही पड़ेगा। कहेंगे बेटा बेटी पोता पोती छे हमें सब भी अच्छा लगे। भीतर में जो अद्भुत शब्द हो रहा है उसको भी सुनेंगे, पोता का भी शब्द सुनेंगे, अंदर में जो शब्द हो रहा है उसको भी सुनेंगे, तो कैसे होगा? एक शब्द को तो छोड़ना ही पड़ेगा। बाहर के शब्दों को छोड़िए, भीतर में घुसिए। लेकिन बाहर ही अच्छा लगता है, बाहर जो है ना बहुत अच्छा लगता है, बाहर ही नहीं छूटता। बाहर में खाना पीना घूमना फिरना गप सप सब अच्छा लगता है। भीतर में तो कुछ दिखता भी नहीं है। आंख बंद करते हैं कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो फिर कहाँ से मन लगेगा? कोई अवलंब नहीं है, कुछ आधार नहीं। आंख बंद किए कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता। जैसे आंख खोलते हैं ढेरी चीज दिखता है, तो ढेरी चीज जो दिखता है वहाँ मन अटक जाता है, लटक जाता है। पोता दिखता है, पोती दिखता है, नाती दिखता है, सब चीज दिखता है बढ़िया बढ़िया, इसीलिए बाहर में बढ़िया लगता है। आंख बंद करते हैं भीतर कुछ नहीं है, तो भाग जाते हैं। आंख बंद करते हैं लगता है कौन सांप सूंघने आ गया, चटपट आंख खोल देते हैं।
आंख बंद नहीं होता है। अब बंद यदि होता है तो झट से खोल देते हैं, इसलिए खोलने लगता है कि काटने के लिए आ रहा है कोई डर लगता है। ये गजब कहानी है संसार का। और जन्मों जन्म से ये आत्मा जो है अतृप्त है, दुखी है, व्याकुल है, छटपटा रहा है। किसी को जेल में बंद कर दीजिए तो बाहर होने के लिए कितना बेचैन हो जाएगा, कितनी बेचैनी होगी उसको, जल्दी से जल्दी निकल जाए। या मान लिया जाए कहीं घनघोर में कोई एक कोठरी है, उस कोठरी में एक व्यक्ति को बंद कर दिए, वहां न गांव है न शहर है, न कोई व्यक्ति उससे मिले, तो उसको कैसा लगेगा? मौत हो जाएगी जिंदे में। उसी तरह से ये जो आत्मा है इस शरीर में आबद्ध है। कब से आबद्ध है? जब से इस संसार में सृष्टि में आया, तब से ये बंधन में है, छटपटा रहा है निकलने के लिए, निकलना चाहता है, निकल ही नहीं पा रहा है। एक शरीर से निकलता है दूसरे में घुसता है, दूसरे से निकलता है तीसरे में घुसता है। इसको तो जेल देते रहता है। साधारण जेल से लेकर के सेंट्रल जेल में दे देता है, सेंट्रल से लेकर के और कहीं दे देता है। ये आत्मा तो आबद्ध ही आबद्ध है, घुसते रहता है जेल में, तरफ तरफ करके रह जाता है। एक बदमाश था, नेता बदमाश, कुछ दिन पहले की कहानी है, घोटाला में पकड़ा गया, बहुत बड़ा घोटाला किया। जो घोटाला होते रहता है, नाम क्यों कहेंगे, आदमी क्या नहीं घोट लेता है। मतलब कि दुनिया का जितना चीज है आदमी सब घोट लेता है, सब घोटाला कर लेता है सब पर। तो घोटाला किया, पकड़ा गया, बोरा का बोरा रुपया था उसके पास, वो ले गया जेल, उसको खाना उसका बंद कर दिया। जब भूख उसको जोरों से लगी, छटपटाने लगा, अब लगा कि मरने वाला है। उसको पूछा क्या आपको पसंद है खाने का, बताइए क्या खाइएगा? वो बोला क्या, मुर्गा भात खाएंगे। बस ऑर्डर हो गया, बोल दिया बनाने के लिए। बोला कि इतना पीता देना, इतना नमक देना, इतना कि वो खाया ही नहीं जाए उसको। ढेर नमक दे दिया उसने, बहुत पीता, हद से ज्यादा मिर्चा डाल दिया उसने। बहुत भूखा, अब लगा कि प्राण छूटेगा, भात मुर्गा दे दिया उसको। जब खाना शुरू किया तो बेचारे का ऐसा पीता लगा, ऐसा नमक लगा कि अब भूख भी लगी है और उसको पीता भी लग रहा है और फेंका भी नहीं जा रहा है। बहुत जोर से उसको प्यास लग गई, पानी भी नहीं दिया उसको, तो मरने दो इसको, खाएगा न खाने दो। इतना सताया जाता है आदमी को। वही कहते हैं ये जो आत्मा है कितना दुख भोगता है, इस शरीर में रह करके बहुत दुख होता है, छटपट कर रहा है, निकलना चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पाता। अपने मन से कोई नहीं निकल सकता है। कोई कोई क्या करता है, विष खा लेता है कि मर जाएंगे तो छुट्टी हो जाएगी, आग लगा लेता है, डूब के मर जाता है, इससे छुट्टी नहीं मिलती है। कहते हैं आत्महत्या जो होता है सब पापों से बढ़कर के होता है, इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए, इससे छुट्टी नहीं मिलती है और नरक में जाना पड़ता है। तो कहते हैं जो जीवात्मा है बहुत दुख भोग रहा है, इसी के लिए भगवत भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। तो आज का जो सत्संग है ये काशी बाबू के शादी के सालगिरह का सत्संग है आज का सत्संग। और कल का जो सत्संग होगा, कल शादी में जो साल का गिरह लगा है उसको खोलने का सत्संग होगा। आज गिरह का सत्संग है और कल गिरह खोलने का सत्संग होगा, परसों भी होगा, परसों बिना गिरह वाला होगा वहाँ कोई गिरह उरह नहीं रहा, मुक्ति का सत्संग होगा परसों। इसलिए सबको आइएगा, सत्संग करिएगा। और कोई भी निमित्त हो, कोई भी कारण हो, किसी कारण से सत्संग जब मिल जाता है
तो सत्संग क्या होता है, ये संबल है, जैसे बट खर्चा जिसको कहते हैं। जितना आप सुन पा रहे हैं सत्संग, ये आपको सहयोग करेगा